नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके टाइम्स और इस वक्त हम मौजूद हैं अखनूर में। भ्रष्टाचार और ठगी की बात करें तो आए दिन इस तरह के मामले अक्सर हम लोगों के सामने आते रहते हैं। आज ऐसा ही एक मामला हमारे अखनूर में पेश आया है, जिसके संबंधित शिकायतें तो हमें लगातार मिल रही थी, लेकिन कोई भी इस मामले के ऊपर आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था। दबे स्वर में लोग ज़रूर इसकी शिकायतें जो हैं प्रशासन के साथ, वर्बल तौर पे शिकायतें जो है प्रशासन या हम लोगों के साथ ज़रूर करते थे, लेकिन कैमरे पर आकर लोगों को समझाने की ज़रूरत या कंप्लेन करने की, ऑफिशियली रिटर्न तौर पर कंप्लेन करने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। जानते हैं पूरा मामला क्या है। हमारे साथ यहाँ पर एक युवा मौजूद हैं जिनको एक एफिडेविट जो है वो बनवाना था, जिसके लिए एक एजेंट ने इनके साथ ठगी की है। क्या ये लाइसेंस्ड एजेंट्स होते हैं या इसी तरह से बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी अधिकार के ये लोग जो है अखनूर में काम कर रहे हैं, ये भी एक प्रशासन के लिए बड़ा सवाल है। इनसे सीधी बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम रोशन शिब्बर है। रोशन जी, क्या मसला हुआ पूरा, आप मेरे को बताएं थोड़ा। सर, दरअसल मुझे ना अपने शॉप का रेंट एग्रीमेंट बनवाना था, तो हम दोनों पार्टी गई, तो उधर हमें कोर्ट में गए हम, तो वहाँ पे एक एजेंट आया। मैं नहीं जानता था वो एजेंट है, मैंने सोचा कि ये टाइपिंग वाला बंदा है, तो इसने हमें बोला क्या काम है। हमने बोला कि एग्रीमेंट करवाना है 11 मंथ का। तो बोल रहा आओ मेरे पास, मेरे सर इधर बैठे हैं। तो हम चले गए, तो उसने हमारी आईडी प्रूफ ले, तो बोल रहा है हमें ऑफिस में जाना होगा, उधर बनाना। मैंने बोला चलो जी। जब गए, एग्रीमेंट हमारा बना दिया उसने। जो 300 रुपये का एग्रीमेंट था, उसने हमसे 1500 रुपया लिया। स्टाम्प पेपर आपका कितने रुपए का था वो? सर, वो 10 रुपये का था। 10 रुपये का स्टाम्प पेपर, जिसका इन्होंने सोचा कि शायद लगभग कुल मिला के टाइपिंग फ़ीस या बाकी अटेस्टेशन का मिलाकर जो है शायद 300 रुपये तक लग जाएगा। तो कितने पैसे लिए उन्होंने? सर, उसने मेरे से 1500 रुपया लिया। ये गलती मैं चाहता हूँ कि हम जितने भी मेरे ऐसे हैं, इन एजेंट के जिम्मेलों में मत पड़े और एजेंट को खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपका 10 रुपये का जो है वो स्टाम्प ड्यूटी वाला एग्रीमेंट था, तो आपने पूछा नहीं उसको कि किसके लिए आपने 1500 रुपये लिए हैं? सर, मैंने उससे पूछा तो उन्हें 1500 किसका लिया। हमने पहले ही बनवाया एग्रीमेंट, तो उसने 500 लिया था ज़्यादा से ज़्यादा। बोल रहा है ये कोर्ट की फ़ीस है। तो आज मैंने जब फिर से बोला तो बोल रहा है ये वकील की फ़ीस होती है, ये मेरी अपनी फ़ीस है। तो आप बोल रहा है मैंने कोई पैसे नहीं देने आपको, जहाँ भी लेने जाओ ले लो जाके, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा आपको। इससे पहले भी आपने इस तरह का कोई एक एफिडेविट बनवाया हुआ? हाँ सर, एफिडेविट बनवाया था। तब कितने चार्जेस लगे? सर, 500 रुपये लगा था। देखिए, आप देख सकते हैं कि एक सिंपल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट जो होता है शॉप का। आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या ये नोटरी का एफिडेविट था या जज अटेस्टेड था? सर, ये नोटरी का था। तो आप देख सकते हैं कि अगर जज का अटेस्टेड एफिडेविट हो तो उसमें सोच सकते हैं कि शायद कोई वकील हायर किया होगा, उसकी फ़ीस लगी होगी। लेकिन एक सिंपल नोटरी के एफिडेविट के लिए, वो भी 10 रुपये का स्टाम्प पेपर जो है, उसके लिए अगर 1500 रुपया किसी से चार्ज किया जाता है तो हम समझते हैं कि ये सरासर गैर कानूनी है, क्योंकि इसके लिए ज़रूर सरकार और प्रशासन ने कुछ रेट फिक्स किए होंगे, चाहे वो टाइपिंग को लेकर हो, चाहे स्टाम्प ड्यूटी को लेकर हो। ऐसे में अगर 10 रुपये का स्टाम्प पेपर जो है वो 1500 रुपये उसका लिया जाता है, वो भी एक सिंपल रेंट एग्रीमेंट का, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रशासन को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। इनकी सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपके भी सामने ये मसला आया, क्या आपने किसी को इसके रिलेटेड शिकायत की है? हाँ, मैंने SDM सर के पास वहाँ पे गई, एप्लीकेशन दी है जी। सोच रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए कुछ कि जो आज इसके साथ हुआ है वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको 500 रुपया कमाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो 1500 रुपया अगर कोई किसी को दे के आएगा तो वो अपनी फैमिली को क्या देगा जाके घर में। तो ये चीज़ मतलब ये मुद्दा सर को उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ के, जहाँ तो कोई मतलब ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि जो है उसको जितनी फ़ीस है उतनी पेमेंट करनी पड़े, ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे ना किसी को देने पड़े। आप क्या चाहते क्या? हाँ, बस यही चाहती हूँ कि जैसे एक कल एग्रीमेंट के लिए गया है, कोई भी किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट कोई बनवाने चाहता है ना, तो कोई वकील वगैरह जो आगे ये एजेंट वगैरह रखे हुए हैं, ऐसे लोग नहीं आगे होने चाहिए। मतलब कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कोई एक। क्या इन एजेंट जिसने आपके साथ ये किया है, क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके साथ उसने आज इसके साथ ऐसा किया कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है ना, तो आगे ऐसे लोग आएंगे नहीं फिर। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये एजेंट, क्या इनका कोई लाइसेंस होता है, क्या इनको किसी ने ऑथोराइज़ किया है यहाँ काम करने के लिए, और क्या ये अमीर गरीब भी नहीं देखते।
क्योंकि एक सिंपल से एग्रीमेंट के लिए, चलो इनके पास तो 1500 रुपये थे, इन्होंने उस एग्रीमेंट के लिए उनको 1500 दे दिया, वरना अक्सर कोर्ट में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि शायद उनके पास इतने पैसे नहीं होते। और ऐसे में जब ये किसी टाइपिस्ट को ढूंढ रहे थे, खुद आकर इनको किसी ऑफिस में ले जाना और एक एग्रीमेंट, सिंपल रेंट एग्रीमेंट बना के देना, और वो भी उसके लिए 1500 रुपया चार्ज करना, ये कितना जायज़ है कितना नाजायज़ है, इसका फ़ैसला तो अब प्रशासन करेगा। क्योंकि अगर जुडिशरी में ऐसा सब कुछ चल रहा है तो लोग आखिर उम्मीद किससे रखेंगे। इसमें चाहिए कि संबंधित मुंसिफ जज जो हैं वो भी कार्रवाई करें, और एसडीएम अखनूर जिनको इन्होंने अपनी एक लिखित कंप्लेंट सौंपी है, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो भी उनके ऊपर कार्रवाई करें। अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि आप उस एजेंट का नाम जानते हैं? सर उसका नाम फरियाद है। फरियाद है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने एजेंट का नाम भी बताया और बाय नेम बाकायदा उनकी कंप्लेंट जो है वो एसडीएम अखनूर को कर दी है। और ये वो एफिडेविट है जिसको लेकर 1500 रुपये, आप देख सकते हैं पास से, मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखा दें कि ये सिंपल नोटरी का टेस्टेड एफिडेविट है जिसके लिए 1500 रुपये इनसे एजेंट ने चार्ज किए हैं। उम्मीद करते हैं हमारे मुंसिफ जज और एसडीएम अखनूर इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए इन एजेंट्स के ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि आगे से कोई गरीब मजलूम इनका शिकार ना हो पाए। आप लोग जुड़े रहें जेके टाइम्स के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।